Hello everyone. Today we will discuss थ्री फेज सिटी कनेक्शन विथ थ्री फेज एनर्जी मीटर और उसके बाद हम लोग पावर कैलकुलेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा कैसे एक थ्री फेज सिटी को आप थ्री फेज एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हो। तो आप लोग जानते होंगे कि सिटी का काम क्या होता है। सिटी का काम होता है कि हाई करंट को एक रेशियो में तोड़ देता है, जैसे कि हम उस हाई करंट को एक सर्टेन अमाउंट में उसको मेज़र कर सके। ठीक है, तो इधर थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर थ्री फेज सिटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, और थ्री फेज लाइन का हम लोगों को मेज़रमेंट करने के लिए तीनों सिटी चाहिए, 1 2 3। ये तीनों सिटी का दो दो टर्मिनल होता है। अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर x1 है, x2 है, एक x1 है। ठीक है, ये है रेड फेज के लिए और दूसरा है वाई फेज के लिए। ठीक है, इसका भी दो टर्मिनल है, ये भी x2 है, ये भी x1 है। और ब्लू फेज के लिए x2 है, x1 है। हर एक फेज के लिए रेड, येलो, ब्लू फेज के लिए तीनों सिटी है। ठीक है, तीनों सिटी का दो दो करके टर्मिनल है, टोटल आपका 6 टर्मिनल हो गया। ठीक है, इस 6 टर्मिनल को हम लोग कैसे एनर्जी मीटर में कनेक्ट करेंगे वो आप डायग्राम से देखते हैं, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, लाइन 1 आप इसको रेड बोल सकते हो, इस लाइन 2 को आप येलो बोल सकते हो, और लाइन 3 को इसको आप ब्लू बोल सकते हो, और न्यूट्रल ये आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, लाइन 1 में आप एक सिटी को इंस्टॉल कर दिए, लाइन 2 में एक सिटी को इंस्टॉल कर दिए, लाइन 3 में एक सिटी को इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, लाइन 1 अगर रेड लाइन है, रेड फेज है, रेड फेज के पैरेलली आपने एक सिटी को इंस्टॉल किया है, उस सिटी से दो टर्मिनल निकलेगा। वो दो टर्मिनल आपका मीटर का दो पॉइंट होता है, x2 और x1, उसमें जॉइंट हो जाएगा। सेम एज दैट क्या होगा, येलो फेज के लिए भी जो सिटी है, ये जो सिटी है, ये सिटी भी आपका उस टर्मिनल में जॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद ब्लू फेज का जो सिटी है, वो भी आपका ब्लू फेज के लिए जो टर्मिनल दिया गया है आपका एनर्जी मीटर में, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और उसके लोड टर्मिनल के पहले ही आपको एक पैरेलल कनेक्शन आपका एनर्जी मीटर में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये है लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1 एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये आपका टोटल, ये रेड, येलो, ये ब्लू और ये न्यूट्रल। ठीक है, इसके पैरेलली आपने ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्शन को आप इधर लेकर जा रहे हो एनर्जी मीटर में। ठीक है, और उसके अक्रॉस में सिटी भी आप कनेक्ट करोगे। कैसे कनेक्ट करोगे, दो टर्मिनल आपका निकलेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा x1 x2 कहकर, उसको आप लोग कनेक्ट करोगे। इसके बाद आता है पावर कैलकुलेशन। थ्री फेज सिटी एनर्जी मीटर में कैसे आप पावर को कैलकुलेट करोगे। तो इसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ जानना होगा। पहले चीज़ ये है, आपका जो सिटी आपने जो इंस्टॉल अभी किया है, उसका रेशियो क्या है। अगर उसका रेशियो सिटी में लिखा रहता है 100/5 है, वहाँ पर लिखा रहता है, बस अगर उसका रेशियो 100/5 लिखा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 20 होता है। 100 से आप 5 से भाग दोगे तो 20 आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 20 होगा, क्योंकि आप 20 टाइम्स उसको रिड्यूस कर चुके हो। अगर आपका 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो आपका सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर करंट दे रहा है। ठीक है, अगर आपका प्राइमरी साइड सिटी से, प्राइमरी साइड मतलब आपका जो वायर है जिसके अंदर वो सिटी जा रही है,
सिटी के अंदर से जो वायर आप निकाल रहे हो उसके अंदर से अगर 100 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर देगा। अगर वहाँ पर आप 50 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो कितना देगा, तो 2.5 एम्पियर आपका सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो कैलकुलेट होता है। अगर सिटी रेशियो आपका दिया होगा 200/5 तो आपका वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 40। अगर सिटी रेशियो आपका 400/5 दिया होगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो हम लोग इधर मान के चलते हैं कि हम लोग जो सिटी इंस्टॉल किया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100/5 मतलब 20, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 20 है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 20 से लेकर, मान लिया हम लोग जो एनर्जी मीटर है उसका 1 जुलाई का रीडिंग है 10, 1 जुलाई का हमने रीडिंग लिया है 10 और 31 जुलाई का रीडिंग हो गया है 50। 31 जुलाई में उस एनर्जी मीटर का रीडिंग दिखा रहा है 50, तो उसका डिफरेंस कितना होगा, उसको माइनस करके उसको माइनस करके आपने क्या निकालेंगे 40, इसका रीडिंग डिफरेंस कितना होगा 40। और इस 40 को, ये जो आपने 40 निकाला है डिफरेंस, हमारा नॉर्मल केस में क्या होता है, इस 40 यूनिट को ही हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका कंजम्पशन है, यूएफ का यूनिट कंजम्पशन और किलोवाट आवर होता है। लेकिन आपने एक सीटी भी लगा रखा है, इसीलिए इसके साथ जो सीटी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 20 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 40 × 20 क्या हो जाता है 800। तो 800 यूनिट आपने कंज्यूम किया है, यूनिट और 800 kWh किलोवाट आवर, ये होता है आपका एनर्जी का यूनिट। तो ऐसे करके आप 3 फेज सिटी को एक एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उससे आप 3 फेज पावर मेज़र कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे कनेक्शन होता है। ये देखिए आपके पास एक 3 फेज मीटर है, ठीक है। इसके ये जो लीड है रेड येलो ब्लू, ये इसका टोटल जो लाइन है उसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। रेड का जो सीटी है, इस सीटी का जो 2 टर्मिनल है, इसका ए है टर्मिनल 1 और दूसरा है ए वाला, ठीक है। उसी तरह येलो का कनेक्शन, येलो की ये लाइन है और ये ब्लू की लाइन है, ठीक है। येलो का सिटी का एक टर्मिनल एक ए है वायर है और सिटी 2 और सिटी का दूसरा वायर ए है, ठीक है। उसी तरह ब्लू का ए वायर चला गया, उसके साथ सिटी 1 ए है, उसके साथ सिटी 2 ए है, ठीक है। रेड येलो ब्लू, ठीक है, ये टोटल आपका जो लाइन है उसके साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। ये इसके अंदर पावर की तरफ काम करेगा, उसके पैरेलली उसके रेड की एक्रॉस में जो आप सिटी लगाए हो उसके साथ जो X1 और X2 है, जो 2 टर्मिनल है, वो ए है और ए है, रेड की से नीचे ही होगा। येलो की जो नीचे जो 2 टर्मिनल होता है वो है ए और ब्लू का जो आपको 2 सिटी का टर्मिनल है वो है ए और ए है न्यूट्रल का कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपका जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये है रेड आपका लाइन है, येलो आपका लाइन है, ब्लू आपका लाइन है, ठीक है। ये जो पल्स आप देख रहे हो ये आपका कितना मिनट में, 1 मिनट में जितना जल्दी जितना ज़्यादा पल्स होगा उतना आपका पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी दिखा रहा है 4846 अभी दिखा रहा है, अगर कल दिखेंगे 4847 तो 1 यूनिट का इंक्रीज़ हो गया और इसका सीटी है 20 का रेशियो होगा, ठीक है। तो 1 × 20 मतलब एक दिन में आपका 20 किलोवाट का पावर कंज्यूम हो गया, ठीक है। इसका जो सीटी है आप इधर देख सकते हो, इसका जो सीटी है ये है आपका रेड, ये है आपका येलो, ये है आपका ये रेड, पीछे है येलो, ये है ब्लू और ये है न्यूट्रल, ठीक है। रेड का जो सीटी है ये रेड का सीटी है, ये ब्लू का सीटी है और पीछे आपका येलो का सीटी है, ठीक है। 2 टर्मिनल जाके इधर
आता है, रेड का पावर, ये जो रेड का है, जो रेड लाइन से इधर से एक पावर आता है, इस रेड लाइन का पावर है ए टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ये रेड का पावर है। और इस रेड के अक्रॉस में जो सिटी है x1 और x2 जो टर्मिनल है, वो उसके पीछे वाले ए और ये दोनों कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे आप 3 फेज एनर्जी मीटर को उस सिटी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।